खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां सदर लोकसभा के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कस्बा सराय में एक चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उपस्थित जनसमूह में धर्मेंद्र यादव ने अपील करते हुए कहा कि ये जन विरोधी सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है। धर्मेंद्र यादव ने दावा करते हुए कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता ने तय कर लिया है कि इस बार अन्याय और अत्याचार करने की आदी हो चुकी सरकार के विदाई का समय आ चुका है। देश की जनता ने ठान लिया है कि अब नहीं चाहिए झूठों की सरकार। धर्मेंद्र ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम किया जाएगा। अग्निवीर योजना इस देश में युवाओं के साथ एक धोखा है, इस धोखे को खत्म किया जाएगा, यानी कि अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। पुरानी पेंशन की बहाल होगी, तभी जनता में खुशहाल होगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही देश की सभी माताओं बहनों को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। किसानों की फसलों की खरीदारी MSP पर किया जाएगा। धर्मेंद्र यादव के संबोधन को सुनकर जनता में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने भी अपनी सहमति जताते हुए धर्मेंद्र यादव को सांसद चुनने का भरोसा दिलाया। वहीं क्षेत्रीय विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यहां की जनता की तरफ से सांसद प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुबारकपुर विधानसभा में 2 लाख वोटों से जीताएंगे। इस पर सांसद प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भी आश्वासन दिया कि आपका साथ और जीत मिली तो आप लोगों की आवाज़ बनने का काम करूंगा। वहीं इस चौपाल कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव को सपा कार्यकर्ता बुलेट से लेकर चौपाल में पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र यादव को तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। मौका नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। इन बीजेपी वालों की चली तो ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये देश का आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। उन्हें नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि समाज के चौहान लोग, दलित लोग, हमारे राजभर लोग, हमारे मौर्य निषाद से लेके कुर्मी कहार से लेके धोबी धानुक से लेके यादव मुसलमानों से लेके जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको पीडीए की परिभाषा दी है, हमारे दलित, पिछड़े, मुस्लिम, आदिवासी, इन लोगों को न्याय मिल सके, ये बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि लगातार देश के कानूनों में इतने संशोधन किए हैं। जिस तरह धारा 370 हटा दी थी कर्फ्यू लगा के, उसी तरह से देश के अंदर एक ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि देश का संविधान भी खत्म कर दें और ऐसे कड़े कानून बना दें कि लोग आंदोलन न कर पाए। वहीं मैं इस मौके पर भरोसा दिलाता हूं, दिल्ली की लोकसभा में भी आपका वकील कोई मामूली और कमजोर वकील नहीं रहेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बहुत मजबूती के साथ समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के हक और न्याय की लड़ाई को लड़ने में कोई कसर नहीं रखूंगा। मैं आपको ये भी भरोसा दिलाता हूं, ये जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा कराने में भी आपका भाई कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। मेरे साथियों, वादा कर दिया है इंडिया गठबंधन ने, जून में सरकार का गठन होगा और 30 दिसंबर से पहले 30 लाख नौजवानों को केंद्र की सरकार में सरकारी नौकरियां दिलाने का काम हमारा इंडिया गठबंधन करेगा। 3000 रुपए महीने मेरी माता बहनों आपको पेंशन देनी है। मेरे नौजवान साथियों, पेपर लीक नहीं होने देंगे। अग्निवीर की योजना जो नौजवान और फौजी भाइयों के स्वाभिमान को गिराने की योजना है, उस योजना को भी खत्म करके पुरानी पेंशन, पुराना तरीका जो है उसको बहाल कराने का काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाएंगे और हमारे किसान भाइयों का जो 1.5 लाख रुपए के आसपास तक कर्ज है, उस कर्ज को भी माफ कराने का काम समाजवादी पार्टी और CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।